हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम देखेंगे एक जर्मन हॉरर मूवी द स्कैरी हाउस। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पसंद आएगी। तो शुरू करने से पहले प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मूवी के शुरू में हम एक फैमिली को देखते हैं जो शहर में अपना घर छोड़कर ऑस्ट्रिया के एक छोटे से गाँव में शिफ्ट हो रहे हैं। इस फैमिली में सबीना और उसके दो बेटे हेनरिक और एडी हैं। पता चलता है कि सबीना, जो कि एक आर्कियोलॉजिस्ट है, उसे यहाँ एक पुरानी गुफा के रखरखाव का काम मिला है। हेनरिक, जिसे बड़े शहर की आदत पड़ गई थी, उसे उनका यहाँ मूव होना पसंद नहीं आता। आगे वो लोग अपने नए घर पहुँचते हैं, जिसे देखकर लगता है कि वहाँ सालों से कोई नहीं रहा। हेनरिक भी उस घर को देखकर और निराश हो जाता है। तभी उनका प्रॉपर्टी एजेंट रोक आता है और उन्हें वो घर अंदर से दिखाता है। अंदर वो देखते हैं कि पुरानी फैमिली अपना सारा फर्नीचर और चीजें वहीं छोड़ गई है और यहाँ हेनरिक को लगता है जैसे रोक कुछ उनसे छुपा रहा है। आगे घर देखते हुए उन्हें पुरानी फैमिली की एक फोटो दिखाई देती है, जिसमें हस्बैंड, वाइफ और दो लड़के हैं। अलग अलग कमरे देखते हुए वो नोटिस करते हैं कि एटिक के दरवाजे के बाहर नमक की एक आउटलाइन बनाई हुई है। पूछने पर रोक बताता है कि यह बस कीड़ों को रोकने के लिए है। वो उन्हें एटिक पर जाने से मना करता है क्योंकि वहाँ पुरानी फैमिली का सामान रखा हुआ है। वो लोग अपना सामान सेट करते हैं और हमें उनकी एक पड़ोसी मिस सेलोस दिखती है, जिन्हें शायद इनका इस घर में आना पसंद नहीं आता। आगे हम देखते हैं कि एडी एटिक के सामने से वो नमक की आउटलाइन हटा देता है और तभी कोई उसका नाम पुकारता है। एटिक का दरवाजा खुलता है और ऐसा लगता है जैसे वो किसी से बात कर रहा है, लेकिन हमें वहाँ कोई दिखाई नहीं देता। सबीना यहाँ पुरानी फैमिली की फोटो हटा के अपनी फैमिली की फोटो लगा देती है। रात को डिनर पे सबीना और हेनरिक की बहस होती है और गुस्से में ऊपर आते हुए वो देखता है कि एटिक का दरवाजा खुला हुआ है। वो दरवाजा बंद करके सोने चला जाता है। रात को वो देखता है कि एडी उसके कमरे की दीवार पर कुछ ड्राइंग्स बना रहा है, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आता। अगली सुबह वो ग्रोसरी स्टोर से कुछ सामान लेने जाता है और नोटिस करता है कि वहाँ लोग उसे घूर कर देख रहे हैं। वो वापस आकर अपनी माँ को यह सब बताता है, लेकिन उन्हें लगता है कि शायद वो नए नए यहाँ शिफ्ट हुए हैं, इसीलिए लोग ऐसा कर रहे हैं। जान पहचान बढ़ाने के लिए वो अपने पड़ोसी मिस सेलोस से मिलने जाते हैं, लेकिन वो उनसे ज्यादा बात नहीं करती और उन्हें वहाँ से जाने को कहती है। वो गाँव घूमने जाते हैं, लेकिन एडी एक आवाज सुनकर पीछे बनी सेमेट्री में जाता है। हेनरिक भी उसके पीछे जाता है और वो देखते हैं कि वहाँ पुरानी फैमिली के दोनों बेटों राल्फ और रोलैंड की कब्र बनी हुई है। वो लोग वहाँ से निकलकर गांव में बने एक पिकनिक स्पॉट पर आते हैं। वहाँ हेनरिक को एक फ्रेड नाम का लड़का मिलता है जो उससे दोस्ती करना चाहता है। वहाँ से लौटते वक्त फ्रेड उसे बताता है कि जिस घर में वो रह रहे हैं वो हॉन्टेड है। वो बताता है कि कैसे 40 साल पहले एक अमालिया नाम की लेडी ने अपने बेटों राल्फ और रोलैंड को मशरूम में जहर देकर मार डाला था और फिर खुद भी सुसाइड कर लिया था। हेनरिक को उसकी बातों पर यकीन नहीं होता और वो घर आ जाता है। रात को डिनर बनाते वक्त एडी को सिमेट्री में एक लेडी दिखाई देती है जो उन बच्चों की कब्र पर मोमबत्ती लगा रही है। सोते वक्त हेनरिक देखता है कि मिस सेलोस अपने घर के बाहर वैसी ही नमक की आउटलाइन बना रही है जैसी उनके एटिक के बाहर थी। वो कुछ सोचकर इंटरनेट पर 40 साल पहले हुए उस मर्डर के बारे में ढूंढता है और उसे पता चलता है कि फ्रेड असल में सच बता रहा था। हेनरिक को यकीन होने लगता है कि यह घर हॉन्टेड है और वो अपनी माँ को इस बारे में बताता है, लेकिन वो इसे मजाक में टाल देती है। रात को सबीना देखती है कि किसी ने उनकी फैमिली फोटो हटाकर पुरानी फैमिली की फोटो लगा दी है। आगे उसे अपनी फैमिली फोटो एडी के बेड के नीचे मिलती है, लेकिन वो कुछ समझ नहीं पाती। इधर हेनरिक को एक सपना आता है जहाँ वो अमालिया को एटिक में खड़े हुए देखता है। उसकी आँख खुलती है और वो देखता है कि एडी फिर से उसकी दीवार पर कुछ ड्रॉ कर रहा है और साथ ही साथ किसी दूसरी भाषा में कुछ बोल रहा है। वो फोन से उसकी वीडियो बनाते हुए उसके पास जाता है और उसकी बदली हुई आंखें देखकर डर जाता है। आवाज सुनकर सबीना वहाँ आती है और एडी को वापस उसके रूम में ले जाती है। हेनरिक उस ड्राइंग को ध्यान से देखता है और उसे पता चलता है कि एडी ने दीवार पर गोब लिखा हुआ है। वो फ्रेड से इस बारे में बात करता है और उसे एडी की वीडियो भी दिखाता है। फ्रेड उसे कहता है कि ये स्लोवेनियन भाषा है और उसकी मदद करने के लिए उसे ईडा नाम की लड़की के पास ले जाता है। ईडा उसे बताती है कि वीडियो में एडी अपनी मोम को निर्दोष बता रहा है। वो लोग समझ जाते हैं कि अमालिया के बेटे की आत्मा एडी के थ्रू उन्हें कुछ बताना चाहती है। वो लोग बाद में मिलने का प्लान बनाते हैं ताकि इसकी तह तक जा सके। आगे घर में एडी को फिर एक आवाज आती है जो उसे रोलैंड कहकर बुला रही है। वो उठता है और आवाज के पीछे बाहर चला जाता है। सबीना और हेनरिक के ढूंढने पर वो उसे उसी कब्र के पास सोता हुआ मिलता है। उस रात हेनरिक एडी के पास ही सोता है ताकि उस पर नजर रख सके। अगले दिन ईडा उनके घर आती है और यहाँ पता चलता है कि वो दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं। फ्रेड भी वहाँ आता है और उन्हें बताता है कि उसे मालूम है कि आत्माओं को कैसे
से बुलाया जाता है। आगे हम इन चारों को आत्मा को बुलाते हुए देखते हैं और तभी एडी की आंखों का रंग फिर से बदल जाता है। पता चलता है कि एडी में रोलैंड की आत्मा आ गई है और वो उन्हें एटिक पर कुछ दिखाना चाहता है। एटिक में जाने पर एक पेंटिंग के पीछे उन्हें एक किताब मिलती है, लेकिन वो देखते वक्त ईडा से वहाँ बनी नमक की आउटलाइन मिट जाती है। यह देखकर रोलैंड चिल्लाने लगता है और बताता है कि उन्होंने राल्फ को आजाद कर दिया है। यही हमें उनके पीछे अलमारी पर राल्फ का साया दिखाई देता है। वो वहाँ से बाहर आते हैं और उस किताब को चेक करते हैं। उस किताब का नाम गोब है और उसमें मशरूम की काफी सारी रेसिपीज लिखी हुई हैं। हेनरी को उसमें छुपी हुई एक फिल्म रील मिलती है। फ्रेड अपने घर से प्रोजेक्टर लेने जाता है और इधर हेनरी और ईडा को उस किताब से एक डायरी भी मिलती है। वो लोग वो रील देखते हैं और साथ ही डायरी पढ़ते हैं। उस वीडियो में वो लोग उनकी फैमिली को देखते हैं जब वो इस घर में शिफ्ट हुए थे। उन्हें वीडियो में मिस सेलोस भी दिखती है और पता चलता है कि वो उनके यहाँ हाउसकीपर का काम करती थी। आगे डायरी में रोलैंड बताता है कि कैसे उनके पिता उस हाउसकीपर को प्यार करने लगे थे और उन्होंने उसे एक स्नेल पेंडेंट गिफ्ट में दिया था। उनके पिता उसके चक्कर में अपनी फैमिली को नेग्लेक्ट करने लगे थे। यह सब देखकर उन लोगों को लगता है कि अमालिया और उसके बच्चों के मारने में शायद मिस सेलोस का ही हाथ है और वो छुपकर उसके घर में तहकीकात करने जाते हैं। लेकिन तभी मिस सेलोस वापस आ जाती है और वो लोग पकड़े जाते हैं। वो लोग डायरेक्टली उससे राल्फ और रोलैंड के बारे में पूछते हैं और सेलोस उन्हें बताती है कि उनके मरने से पहले ही वो उनके यहाँ नौकरी छोड़ चुकी थी। घर आकर हेनरी को अचानक शीशे में राल्फ का साया दिखाई देता है और उस रात वो सपने में अमालिया और उसके बच्चों को देखता है। आगे एडा को भी हेनरिक में एक जगह राल्फ की छाया दिखती है। वो समझ जाते हैं कि रोलैंड एडी को और राल्फ हेनरी को यूज करके उन्हें अपने असली किलर तक ले जाना चाहते हैं। उस रात वो दोनों हेनरिक के साथ उसी के घर पर रुकते हैं। रात को राल्फ फिर से हेनरिक में आता है और ईडा और फ्रेड को बताता है कि वो अपना बदला लेने आया है। आगे पता चलता है कि उस गांव में एक फेस्टिवल मनाया जा रहा है और ईडा हेनरिक और उसकी फैमिली को भी उसमें आने को कहती है। रात को घर से निकलते वक्त हेनरिक देखता है कि एक गाड़ी उस सेमेंट्री की तरफ जा रही है और वो भागकर उसके पीछे जाता है। वहाँ वो उसी औरत को देखता है जो एडी को दिखी थी और उसे उसके गले में वही स्नेल पेंडेंट भी दिखता है। वो ईडा और फ्रेड को फोन करके ये बताता है और छुपकर उस लेडी की गाड़ी में बैठ जाता है। इधर पार्टी में ईडा और फ्रेड को मिस सेलोस से पता चलता है कि उसके काम छोड़ने के बाद एक नई हाउसकीपर अमालिया के यहाँ काम करने आई थी। वो समझ जाते हैं कि किलर मिस सेलोस नहीं बल्कि वो नई हाउसकीपर है जिसके साथ हेनरिक गया है। ईडा साइकिल से हेनरिक की बताई लोकेशन की तरफ चलने लगती है। हेनरिक भी उसी लेडी के घर पहुँचता है और छुपकर उसके घर की तलाशी लेने लगता है, जहाँ एक बार फिर उसे राल्फ दिखाई देता है। एक ड्रॉर चेक करने पर उसे कुछ लेटर्स मिलते हैं जो राल्फ के डैड ने लिखे थे। उसमें वो कह रहे हैं कि राल्फ और रोलैंड के लिए उन्हें उसे छोड़ना होगा। हेनरिक को ये यकीन हो जाता है कि इसीलिए शायद इस हाउसकीपर ने अमालिया और उसके बच्चों को मार डाला था। वो लेटर पढ़ ही रहा होता है कि वो बूढ़ी औरत वहाँ आ जाती है और उसे देखकर राल्फ के नाम से पुकारती है। हेनरिक भागता है और बाहर उसे उनका प्रॉपर्टी एजेंट रॉक मिलता है। यहाँ पता चलता है कि यह रॉक का ही घर है और वो बूढ़ी औरत असल में उसकी माँ है। हेनरिक वहाँ से भागता है, जहाँ रास्ते में उसे ईडा मिलती है। वो उसे बताता है कि रॉक असल में रोलैंड के पिता का सौतेला बेटा है और उसकी माँ ने राल्फ और रोलैंड को मारा था। तभी वहाँ रॉक आता है और एक गन लेकर उनका पीछा करता है। वो दोनों उससे भागते हुए उसी गुफा में आते हैं जहाँ हेनरिक की माँ काम करती है। रॉक उन्हें वो लेटर वापस देने को कहता है, लेकिन उससे छुपते हुए ईडा और हेनरिक गुफा में बनी एक जगह में गिर पड़ते हैं। वो देखते हैं कि वहाँ काफी पानी भरा हुआ है जो धीरे धीरे बढ़ रहा है। यही हेनरिक का पैर एक चट्टान में फंस जाता है और वो दोनों रॉक से मदद मांगते हैं, लेकिन रॉक उन्हें मरने के लिए वहीं छोड़कर बाहर चला जाता है। हेनरिक किसी तरह ईडा को वहाँ से निकालकर बाहर भेजता है ताकि वो मदद ला सके। वो भागकर रॉक के घर पहुँचती है क्योंकि उसे पता है कि फ्रेड पुलिस को लेकर वहीं आ रहा है। रॉक भी वहाँ आता है और पुलिस को देखकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन पकड़ा जाता है। आगे पुलिस की मदद से वो लोग हेनरिक को सही सलामत बाहर निकाल लेते हैं। तभी रोलैंड एडी की बॉडी में आता है और उस बूढ़ी औरत का सामना करता है। रॉक के मना करने के बावजूद वो औरत अपना गुनाह कबूल कर लेती है। वो बताती है कि वो बच्चों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती थी और सिर्फ उनकी माँ को मारने वाली थी। एंड सीन में हम देखते हैं कि सबीना और उसकी फैमिली की लाइफ नॉर्मल हो गई है और उन लोगों ने अमालिया और उसकी फैमिली का एक नया मेमोरियल बनाया है। वहीं हम अमालिया और उसके बच्चों की आत्मा को भी देखते हैं जो शायद उन्हें थैंक यू बोलने आए हैं। और इसी के साथ हमारी मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये मूवी पसंद आई हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।